12 लाख 12.5 लाख बच्चे इस बार अपेयर किए। उसमें से ये जो खबर आ रही है कि शायद 7.8 लाख बच्चे फेल हो गए हैं। क्या सर, 3 कारण क्या मानते हैं? फेल होने के 3 कारण क्या हो सकते हैं आपके हिसाब से? और देखिए, सबसे पहली बात तो यह रहा कि इस बार की परीक्षा व्यवस्था में पूरी प्रणाली में बदलाव किया गया। इसके कारण से सारी व्यवस्था को टेक्नोलॉजी से जोड़ते हुए उच्च तकनीक का इस्तेमाल किया गया। फॉर्म भरने की ऑनलाइन प्रक्रिया से लेकर रिजल्ट का कंपाइलेशंस भी ओएमआर शीट्स के माध्यम से, स्कैनिंग के माध्यम से किया गया, अर्थात ह्यूमन इंटरवेंशन को मिनिमाइज किया गया। परीक्षा काफी कड़ाई से ली गई और परीक्षा के क्रम में वीक्षण, इन्विजिलेशंस, मैजिस्ट्रेट्स फोर्सेस का डिप्लॉयमेंट, सीसीटीवी की व्यवस्था हर जगह पे पर्याप्त संख्या में की गई, वीडियोग्राफर की व्यवस्था की गई, जोनल मैजिस्ट्रेट, सुपर जोनल मैजिस्ट्रेट से लेकर रैंडम चेकिंग, कई सारे जितने भी प्रशासनिक व्यवस्थाएं हो सकती थी, अधिक से अधिक कड़ाई सभी केंद्रों पर की गई। इसका अच्छा परिणाम देखने को मिला परीक्षा व्यवस्था पर, और परीक्षा पूरी तरह से पूरे राज्य में कदाचार मुक्त रूप से संचालित हुई। तीसरी वजह यह रही कि जो कॉपियों के इवैल्यूएशन के क्रम में अब तक कॉपियों के ऊपर कैंडिडेट्स का रोल नंबर और रोल कोड अंकित रहता था, जिससे कि कॉपियों की पहचान हो जाती थी, यह कॉपी अमुक जिले के अमुक कॉलेज के अमुक कैंडिडेट की है। इस बार हम लोगों ने बारकोडिंग प्रक्रिया को इस्तेमाल करते हुए सारी कॉपियों की बारकोडिंग कराई, ताकि किसी भी कॉपी की पहचान कोई ना कर सके। अर्थात इवैल्यूएशंस में जो शिकायतें प्राप्त होती थी किसी भी प्रकार की, कि कतिपय अवांछित तत्वों द्वारा कुछ कैंडिडेट्स के तथाकथित रूप से मार्क्स बढ़ाने की जो भी शिकायत या उसके संबंध जो प्रयास करते थे, वैसे सारे प्रयासों पर इस बार पूरी तरह से रोक लगा दी गई। और इन सभी उपायों का यह समेकित परिणाम रहा कि न सिर्फ परीक्षा बल्कि परीक्षा के बाद की प्रक्रिया भी पूरी तरह से स्वच्छ और करा जा रही तरीके से। बिल्कुल बात आपकी सही है सर, लेकिन अगर आप जो 3-4 उपाय जो बता रहे हैं, ये व्यवस्था सीबीएसई भी लागू हुआ, आईसीएसई से लागू हुआ, वहां पर 98% जो भी वहाँ परसेंटेज काफी ज्यादा है। तो क्या लगता है कि कहीं ना कहीं यहाँ पर सिस्टम में कमी है, पढ़ाई कम है, ये भी एक कारण मानते हैं, चूंकि ये सिस्टम आईसीएसई और सीबीएसई में भी लागू है? हम तो कंपेयर नहीं करना चाहेंगे सीबीएसई और आईसीएसई को अपनी व्यवस्था से, क्योंकि यहाँ की बिहार बोर्ड का सिलेबस, करिकुलम से लेके उसका शेड्यूल अलग है। बाकी बोर्ड्स की तुलना में हम लोग का अलग शेड्यूल है, सिलेबस भी कई सारे सब्जेक्ट्स का अलग अलग है और कई सारी चीजों का कॉमन भी है। चूंकि हर बोर्ड की अलग अलग व्यवस्था है, इतना जरूर है कि इस बार बिहार बोर्ड ने नई व्यवस्था के अंतर्गत, नई प्रणाली के अंतर्गत जो परीक्षाएं ली, तो निश्चित रूप से उस परीक्षा नई व्यवस्था के अंतर्गत छात्रों को अब भविष्य में यह अपेक्षा की जाती है कि उन सभी व्यवस्थाओं को, प्रणालियों को अडॉप्ट करते हुए ज्यादा लोग मेहनत करेंगे, ज्यादा परिश्रम करेंगे, हर विषय को जिस स्तर के प्रश्न पूछे गए थे उसके लिए ज्यादा बेहतर रूप से तैयारी करेंगे, ताकि आगे आने वाले समय में इन परीक्षाओं को बेहतर रूप से संचालित किया जा सके।